जादुई बात है, एक जादू है जिसमें आप बहुत इजीली समझ जाओगे। देखना कैसे, मतलब बहुत इजीली पहचान लोगे कि टेंस कौन सा है। देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इससे तो आप ये कैसे पहचान लोगे आप, सिंस, फॉर प्लस टाइम से, ऑल प्लस टाइम, ऑल प्लस टाइम और ओवर प्लस टाइम, इनसे आप बहुत इजीली पहचान लोगे, यानी कि ये वर्ड दिखते ही आप पहचान लोगे कि टेंस कौन सा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन कैसे पहचानोगे कि वो फ्यूचर का है, क्योंकि ये सब तो किसमें आते हैं, तीनों में ही आते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में ही आ जाएंगे। तो आप कैसे पहचानोगे कि वो फ्यूचर का है। तो करना कुछ नहीं है, बस आपको क्या दिखेगा, जो फ्यूचर सिंपल टेंस देखा था हमने, क्या देखा था, फ्यूचर सिंपल टेंस जब देखा था, तो फ्यूचर सिंपल टेंस की जो आइडेंटिटीज है, क्या है आइडेंटिटीज, वो आइडेंटिटी आपको इनमें मिलेगी। ठीक है ना, क्या मिलेगी, इनमें मिलेगी। जैसे कि नेक्स्ट डे मिल जाएगा, नेक्स्ट मंथ मिल जाएगा, टुमारो मिल जाएगा। ठीक है, इनमें से कुछ अगर वर्ड मिल जाएगा तो आप समझ जाओगे कि वो किसका टेंस है, कौन सा टेंस है, फ्यूचर है। इन वर्ड से मिल रहा है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टुमारो, इनसे क्या मिलेगा आपको, फ्यूचर टेंस। तो कुल मिला के कौन सा टेंस हो गया, फिर वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। और आप आराम से फिर ये हेल्पिंग वर्ब क्या कर लोगे, फिल कर दोगे। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आज ये टेंस जो है कंप्लीट हो जाएंगे। टेंस मतलब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में जो टेंस चल रहे हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे इसके, ठीक है, जो रूल से थोड़े अलग होते हैं वो देखेंगे। ठीक है ना, तो आज देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं, जो हमको फिल करना होता है, वो क्या फिल करना होता है, विल, शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, बच्चे अक्सर पूछते हैं है और बीन क्यों है, क्या मतलब है इनका। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको किसमें, टेंस में भी बताई थी, अच्छी तरह से समझाया था। यहाँ पे भी देख लेते हैं एक बार कि हमारा जो टेंस है वो क्या है, परफेक्ट है और कंटिन्यूअस भी है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। ठीक है, तो परफेक्ट बोलता है मुझे क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। कंटिन्यूअस क्या बोलता है, मुझे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी चाहिए। इन दोनों की अपनी अपनी डिमांड है। तो जब इन दोनों की डिमांड है तो विल शैल क्या है, ये मॉडल है, क्या है, मॉडल। तो इनकी भी अपनी क्या है, डिमांड है। इनकी क्या डिमांड रहती है, इनकी डिमांड ये रहती है कि हमको क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। अब क्या करें भाई, ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए सिर्फ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं तो विल शैल के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, जबकि इनके बाद तो क्या है रूल, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो हम तीनों को ही क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। विल शैल को सेटिस्फाई करने के लिए हमने क्या लगाया, हैव क्यों लगाया, क्योंकि हैव क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मानी जाती है, या है मानी क्या जाती है। ठीक है, तो विल शैल क्या है, हैव क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए इन दोनों के बाद क्या आता है, हैव आता है। इन दोनों की कंडीशन जो है क्या हो गई, फिल हो गई या पूरी हो गई। ठीक है, अब देखिए परफेक्ट क्या बोलता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो हमने क्या लगा दिया, बीन लगा दिया। बीन क्यों, क्योंकि बीन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, किसकी, बी की, बी वॉज बीन। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म होती है बीन। और कंटिन्यूअस क्या बोलता है, मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी चाहिए, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया। ठीक है, चलिए, और शेल बिल आपको अच्छी तरह से पता है, शेल कब यूज करते हैं, जब सब्जेक्ट आई और वी हो, और विल कब यूज करते हैं, आई और वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट है उनके साथ क्या लगाते हैं, हम विल लगाते हैं। तो चलिए यूजेस देख लेते हैं। हाँ जी, कुकर की सीटी बज गई। चलिए तो यूजेस देख लेते हैं। यूज देखिए, इस टेंस का प्रयोग तब करते हैं जब भविष्य में किसी काम का कुछ हिस्सा कंप्लीट हो गया हो और बाकी काम चल भी रहा हो। तो ये यूजेस तो हमने सब में देखा है, यानी कि सभी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखा है कि कुछ काम कंप्लीट भी हो गया है और कुछ काम चल भी रहा होता है। ठीक है, लेकिन ये काम किसमें होगा, फ्यूचर की बात है। ठीक है ना, चलिए अब इसकी आइडेंटिटी दे लीजिए। आइडेंटिटी सब में ही देखें, आपने देखा होगा सभी की आइडेंटिटी, सभी में, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जितने भी थे, यानी कितने थे, 3 थे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये दोनों सभी में ही थे, यानी कि यही क्या होती है, इनकी आइडेंटिटी होती है। लेकिन इनके अलावा ये वर्ड्स भी देख लीजिए,
होल, ऑल और ओवर। इनके बाद अगर क्या आ जाए, टाइम आ जाए, ठीक है, यहाँ पर टाइम भी है, सिंस फॉर प्लस टाइम, इनके बाद टाइम आना जरूरी है। अगर इनके बाद टाइम नहीं आए तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता, ठीक है। तो सिंस फॉर प्लस टाइम, होल प्लस टाइम, ऑल प्लस टाइम और ओवर प्लस टाइम, यानी कि इनके बाद क्या आना चाहिए, टाइम आना चाहिए। जैसे कि होल डे हो सकता है, ऑल मॉर्निंग हो सकता है, ओवर आफ्टरनून हो सकता है ना। तो इनके साथ कोई सा भी टाइम अगर आ जाता है या सिंस फॉर प्लस टाइम कुछ भी आ जाए तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, ठीक है। अब देखिए टेस्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं इसकी। तो इसकी टेस्ट एक्सरसाइज में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि सिंस फॉर से और होल, ऑल, ओवर, इनसे आप ये तो पहचान लोगे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। मतलब क्या है कि ये जादुई बात है, एक जादू है जिसमें आप बहुत इजीली समझ जाओगे। देखना कैसे, मतलब बहुत इजीली पहचान लोगे कि टेंस कौन सा है। देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इससे तो आप ये कैसे पहचान लोगे आप, सिंस फॉर प्लस टाइम से, होल प्लस टाइम, ऑल प्लस टाइम और ओवर प्लस टाइम, इनसे आप बहुत इजीली पहचान लोगे, यानी कि ये वर्ड दिखते ही आप पहचान लोगे कि टेंस कौन सा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन कैसे पहचानोगे कि वो फ्यूचर का है, क्योंकि ये सब तो किसमें आते हैं, तीनों में ही आते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में ही आते हैं। तो आप कैसे पहचानोगे कि वो फ्यूचर का है। तो करना कुछ नहीं है, बस आपको क्या दिखेगा, जो फ्यूचर सिंपल टेंस देखा था हमने, क्या देखा था, फ्यूचर सिंपल टेंस जब देखा था, तो फ्यूचर सिंपल टेंस की जो आइडेंटिटीज है, क्या है आइडेंटिटीज, वो आइडेंटिटी आपको इनमें मिलेगी, ठीक है ना। क्या मिलेगी, इनमें मिलेगी। जैसे कि नेक्स्ट डे मिल जाएगा, नेक्स्ट मंथ मिल जाएगा, टुमारो मिल जाएगा, ठीक है। इनमें से कुछ अगर वर्ड मिल जाएगा तो आप समझ जाओगे कि वो किसका टेंस है, कौन सा टेंस है, फ्यूचर है। इन वर्ड से मिल रहा है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टुमारो, इनसे क्या मिलेगा आपको, फ्यूचर टेंस। तो कुल मिला के कौन सा सेंटेंस हो गया, फिर वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। और आप आराम से फिर ये हेल्पिंग वर्ब क्या कर लोगे, फिल कर दोगे। समझ में क्या होगा आपके। देखिए कैसे करते हैं, चलिए देख लेते हैं। टेस्ट एक्सरसाइज, आई ब्लैंक एज अ प्रिंसिपल सिंस 2020। अब ये देखिए सिंस है, सिंस से पता चल गया कि ये कौन सा टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा है कौन सा टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये नहीं पता चला कि अभी फ्यूचर का है, ये नहीं पता चला, सिर्फ पता चला है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है, सिंस। इसके बाद टाइम भी आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन टाइम जो है वो देखिए फ्यूचर का टाइम है। टाइम किसका है, फ्यूचर वाला है। अभी क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2022। इससे पता चल गया कि कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। इट मीन हमको क्या फिल करना है, विल शेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो विल भरेंगे या शेल भरेंगे, क्या भरेंगे भाई, हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो हम क्या फिल कर देंगे, शेल फिल कर देंगे, शेल हो गया। उसके बाद क्या भरेंगे, हैव फिल कर देंगे, ये हो गया हैव। उसके बाद बीन लगा देंगे, ये लगा दिया बीन। उसके बाद वर्क क्या है हमारी, वर्क है, उसके साथ आईएनजी लगा देंगे, ये हो जाएगा वर्किंग। और ये हो गया परफेक्ट एकदम सही। आगे देखिए, वी है इन क्लास 11th क्लास, सिंस दिख गया, और 2021 सेम है वैसा की वैसा। सिंस के बाद टाइम आ रहा है, इससे क्या पता चल गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। टाइम जो है वो फ्यूचर का है, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। तो हम क्या फिल करेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, वी है, तो हम क्या फिल कर देंगे, शैल हैव बीन, और स्टडी का हो जाएगा स्टडीइंग। चलिए नेक्स्ट देखिए, दे फॉर एन आवर। अब यहां गड़बड़ हो गई बात, ठीक है। भाई 4 प्लस टाइम तो मिल गया, 4 प्लस टाइम तो मिल गया, इससे पता चल गया कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन किससे पता चलेगा कि ये फ्यूचर का है, ठीक है। तो ये सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस नहीं आएंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिलेगा, यहाँ नेक्स्ट एन आवर मिल जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट डे मिल जाएगा, टुमारो मिलेगा, ऐसा कुछ सेंटेंस जरूर मिलेगा, या ऐसा कुछ वर्ड मिलेगा, या इसके बाद एक ऐसा सेंटेंस और आ जाएगा, इसके बाद एक और सेंटेंस आ जाएगा जो फ्यूचर का होगा, ठीक है। इससे पता चल जाएगा कि वो कौन सा सेंटेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ऐसा सेंटेंस आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं, इसलिए हम क्या मानेंगे, इसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही मानेंगे। ये मान करके हम
इसको फिल कर देंगे। अब दे है, दे के साथ क्या लगेगा, विल लग जाएगा। विल हैव बीन क्या है, वेट, यानी कि WAITING, वेटिंग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई ऑल डे, ये देखिए ये आ गया यहाँ पर ऑल डे। ठीक है, ऑल आ गया प्लस टाइम आ गया, जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पर ऑल, तो ऑल तो आ गया और टाइम भी आ गया, साथ में आपको क्या मिल गया, नेक्स्ट मिल गया। तो ऑल डे से पता चल गया कि ये कौन सा टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस तो है, लेकिन पास्ट का है या फ्यूचर का है या प्रेजेंट का है, किससे पता चलेगा, ये से पता चलेगा नेक्स्ट से। ठीक है, तो आपके पास जो भी जब भी आपके पास सेंटेंस आएगा ना, किसका, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, उसमें सिंस फॉर होल ऑल ओवर ये वर्ड मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको चेक करना है कि वो प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है, पास्ट का है, तो आपको क्या याद रखनी है, आइडेंटिटीज याद रखनी है किसकी, अगर प्रेजेंट का है चेक करना है तो प्रेजेंट की आइडेंटिटीज, यानी कि प्रेजेंट कौन सी, प्रेजेंट सिंपल टेंस की, प्रेजेंट सिंपल टेंस की जितनी भी आइडेंटिटीज है वो आपको याद रखनी है। उनमें से कुछ मिलेगा, डेली मिल जाएगा, ऑलवेज मिल जाएगा, ऐसा कुछ मिल जाएगा। तो सिंस से इनसे पता चल जाएगा कि कौन सा टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और उन आइडेंटिटी से आपको पता चलेगा कि वो प्रेजेंट का है। और अगर पास्ट का चेक करना है तो पास्ट का क्या पता चलेगा, पास्ट सिंपल टेंस की जितनी भी आइडेंटिटीज है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। तो क्यों, जब आपको वो आइडेंटिटीज मिलेगी, जैसे कि यस्टरडे मिल जाएगा, है ना, लास्ट डे, लास्ट मंथ मिल जाएगा, तो उससे आपको पता चलेगा कि वो पास्ट का है, और इन वर्ड से पता चलेगा कि वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, और फ्यूचर का तो मैंने बता दिया आपको। चलिए, तो नेक्स्ट पता चल गया फ्यूचर है, और पता चल गया परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हम आई देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो शेल फिल करेंगे यहाँ पर, ये हो गया शेल। उसके बाद हैव, शेल हैव, और ये बीन, ये तो फिक्स है हमारा। इसके बाद देख लेंगे वर्ब, राइट है, तो ये हो जाएगी राइटिंग, ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद के जो 6 एग्जाम्पल और हैं वो देख लेते हैं। हाँ जी, तो ये है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस। यहां पर है यू, फिर एग्जाम सिंस मार्च टू 2021, तो 2021 किसका है, फ्यूचर का है, फ्यूचर टेंस आ गया, सिंस के बाद टाइम भी आ रहा है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो हम क्या फिल करेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट यू है, तो हम क्या फिल कर देंगे, विल हैव, विल हैव बीन टैकिंग, ये हो गया। यहां देखिए, शी प्लान फॉर 2 hours बिफोर नेक्स्ट नून, फोर दिख गया, फोर के बाद टाइम दिख गया, कौन सा टेंस हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट दिख गया, नेक्स्ट दिख गया तो कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। क्या फिल करेंगे, विल शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो क्या फिल करेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे शी है, तो क्या फिल करेंगे हम, विल फिल कर देंगे, विल हैव बीन, क्या है, सिंग है तो सिंगिंग हो जाएगा, ये हो गया कंप्लीट। यहां देखिए, दे फॉर अस सिंस नेक्स्ट मॉर्निंग, फोर है, सॉरी, अब यहां देखिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। यहां देखिए फोर तो है, बस उसके बाद क्या नहीं है, टाइम नहीं है, हालांकि टाइम ये रहा, ठीक है ना, लेकिन बच्चे अक्सर क्या कहते हैं कि सर फोर के बाद टाइम नहीं था, यहाँ तो आज दिख रहा है, अरे भाई ये रहा टाइम, नेक्स्ट मॉर्निंग, ये टाइम को तो शो कर रहा है, ठीक है ना। तो फोर दिख गया और टाइम दिख गया, इसके अलावा नेक्स्ट भी आपको क्या दिख गया, नेक्स्ट भी मतलब दिख गया, तो फोर प्लस टाइम से क्या पता चल गया कि किसका टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और नेक्स्ट से क्या पता चल गया, ये फ्यूचर है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो सब्जेक्ट देखेंगे, दे है, तो क्या फिल करेंगे, विल, इसके बाद हैव बीन, वर्ब क्या है, वेट है, तो वेटिंग हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंतजार आ रहा है भैया, वेट वेट वेट, यहाँ भी वेट, वहां भी वेट, सब जगह वेट वेट, ठीक है, बहुत इंतजार करवाएगा मतलब। आगे देखिए, आई नवंबर 2020, आप देखिए नवंबर 20, तो ये भी आया नहीं, अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, नवंबर 2020, तो ये भी किसका बात हो गई, फ्यूचर की बात हो गई, तो इससे पता चल गया कि किसका है, फ्यूचर का है, ठीक है। आगे देखिए, माई कंपनी
4 प्लस टाइम भी आ गया, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो क्या फिल करेंगे, देख लेते हैं। आई है तो shall have been, और वर्क है तो वर्किंग हो जाएगा। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टुमारो, टुमारो से चल गया, इसका सब कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है। एट 5 o'clock आई, और ये रहा 4 प्लस टाइम दिख गया 30 मिनट्स, तो इससे पता चल गया फ्यूचर है, और 4 प्लस टाइम से पता चल गया कौन सा टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सब्जेक्ट देख लेते हैं। आई है तो क्या फिल करेंगे, shall have been, वर्ब क्या है इसमें, वेट है, देखो वापस वेट आ गया, वेटिंग हो जाएगा, बहुत वेट करवाएगा। चलिए यहां देख लेते हैं क्या है भाई, फॉर 21 years, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्ले है। सब्जेक्ट देख लेते हैं। आई है तो आई के साथ क्या फिल करेंगे, shall have been, प्ले हो जाएगा प्लेइंग। और ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो आज हमारे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम थोड़े स्पेशल केसेस हैं, उनमें थोड़ी अलग अलग बातें हैं, वो देख लेंगे, ठीक है। और फिर हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। वैसे 3-4 क्लासेस तो स्पेशल क्लासेस की ही लगेगी, फिर देखते हैं क्या होता है। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो ऑल आता है, बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल आता है, तो ऑल पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।